ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमानुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व लटकीली चाल अरुहाव भाव मृदु मधुर हास तिरछी चितवन लखी गोपी जन सब भई निहाल भयो रास विलास जो वृंदावन भयो रास विलास जो वृंदावन जब अंतर ध्यान हुए काना तब प्रेम विरह में मतवाली हरि लीला करन लगी गोपी तन्मय हो निज बुध सब भूली तन्मय हो निज शुद्ध बुध भूली ऐसे रसमय ब्रजराज कुंवर रासेश्वर के श्री चरणन में रहे प्रेम सदा अक्षुण्ण मेरा बस चाह यही अब है मन में रहे प्रेम सदा अक्षुण्ण मेरा बस चाह यही है अब मन में बस चाह यही है अब मन में बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक छठे अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे थे अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। और आगे मेरे गोविंद कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना बिन बायरिये लो नाही हिले बिन बायरिये लो नाही हिले दिवले रीजू सुन ले प्यारा जीत्यो जोगी मन नाही डिगे परमात्म जीसु ओय न्यारा जीते जोगी जीत्यो जोगी मन नाही डिगे परमात्म जीसु ओय प्यारा। हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चलायमान नहीं होती वैसी ही उपमा उस परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः। हे अर्जुन जोग धारणा सु मनड़े ने जदि आराम हुए परमात्मरो दर्शन करता चितड़ो तद पूर्ण काम हुए। इंद्रियारो विषय नहीं अर्जुन आनंद सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि रो और अखयून परमानंद हरि ने नहीं टड़े हियो हरि सुन रो नहीं टड़े हियो हरि सुन रो। हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त
जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। हे अर्जुन, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर और उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। गतम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए चित्त से अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। और यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि इंद्रियां विषय नहीं अर्जुन, आनंद सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि रो ओळख उण परमानंद हरि ने नहीं टळे हियो हरि सुन रो। नीनपो कोई मोटो हरि मिलिया, हरि भगत ही है पक्की जाने। फिर दुखरा पाड़ मिले कितरा, हरि भगत तिण कला ज्यों माने। जग दुख रूप संजोग ही, हे अर्जुन जोग जिणने केवे। जानो उन जोग ने प्यारा जी निश्चय हिवड़े उनने पावे। निश्चय हिवड़े उनने पावे। इसलिए संकल्प प्रभुवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत। इन कारण मानस ने चाहिए त्यागे जड़ सू सह कामनावा। मन सू इंद्रिया ने वश करके संकल्पहीन होवे मनवा। संकल्पहीन होवे मनवा। हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर शनै शनै रूपर में तद्बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तंभना कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। कि करत करत अभ्यास सतत धीरज धारे निज हिवड़े में। हरि में मन बुद्धि जोड़ करे नित याद सदा परमात्म ने। नित याद सदा परमात्म ने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी।